हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, अपने पिछले ब्लॉग्स में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मॉरिशस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। बहुत सारे भाई बहन जो कि विदेश जाने के लिए जब हमें कॉल करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा ऑप्शन दीजिए जो अफोर्डेबल हो, सेफ एंड सिक्योर हो, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म अगर हम अपना करियर यूरोप में बनाना चाहें, मीन्स हर एक पर्सपेक्टिव से बेहतरीन कंट्री कोई सजेस्ट करिए। तो गल्फ के बारे में तो आपको पता ही है, गल्फ की बैक टू बैक वैकेंसीज हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं। फिलहाल कुछ समय के लिए आपको पता है फ्लाइट्स वगैरह में जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, एंड वी होप एवरीथिंग विल सेटल डाउन वेरी फास्ट। बट मीनवाइल, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, और क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं कॉन्ट्रा मेंटर्स को, तो हम आपके लिए दुनिया भर की बेहतरीन वैकेंसी लाते रहते हैं। दोस्तों, मॉरिशस थोड़ा सा रिसर्च कर लें। दूसरा भारत है, संपन्न है, शांति प्रिय देश है। यकीन मानिए, सचमुच दूसरा भारत है। मतलब आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें। मैं ज़्यादा मॉरिशस के बारे में नहीं बात करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बात करूँगा वैकेंसी की कि क्या क्या डेजिग्नेशन है, क्या क्या पोजीशंस हैं, इनका सिलेक्शन कब, कैसे और कहाँ पर होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको भारत के बाहर दूसरा भारत चाहिए तो वो मॉरिशस है। राइट दोस्तों, अब चलिए आ जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैकेंसी है। देखिए, मॉरिशस की हमारे पास दो बड़ी वैकेंसीज चल रही हैं। प्लीज़ नोट करें इस बात को। पहले तो मैं बात करूंगा वैकेंसी नंबर 1 की, जिसका हम क्लाइंट इंटरव्यू करने जा रहे हैं। प्लीज नोट दिस, ऑन द स्पॉट आपका सिलेक्शन होगा। आपको ऑन द स्पॉट हम बता देंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है तो कितनी सैलरी पर हुआ है, किस डेजिग्नेशन पर हुआ है। आप एम्प्लॉयर से, यानी कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, मॉरिशस की जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वहाँ के मैनेजमेंट के लोग, वहाँ के जो एचआर आएंगे जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे, आप उनसे ऑन द स्पॉट ये भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा डिप्लॉयमेंट कब होगा, कहाँ होगा। आपके मन में कुछ और भी प्रश्न हो, देखिए अधिकतर जानकारियाँ तो हमारे एडवाइजर्स आपको दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात हो जो कि आप उनसे ही जानना चाहते हो अपनी तसल्ली के लिए, तो फेस टू फेस इंटरव्यू का यही लाभ होता है दोस्तों। और वहाँ पर सिर्फ आप कुछ लोग नहीं होंगे, हमें उम्मीद है कि शायद 50 से 100 लोग होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो जो वैकेंसी नंबर 1 है, यहाँ पर हमें मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए लोग चाहिए। सैलरीज जानकर आप खुश हो जाएंगे। 46,000 से लेकर 2,35,000 रुपये महीना यहाँ पर दिया जा रहा है। राइट, ऑफ कोर्स डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के हिसाब से वेरिएशंस हैं सैलरीज को लेकर। राइट, तो वैकेंसी नंबर 1 को पहले समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2 की। जो वैकेंसी नंबर 2 है, उसके लिए आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। हमारी टीम आपको बताएगी कि जो वैकेंसी नंबर 2 है उसका इंटरव्यू कब और कैसे होगा, क्या फेस टू फेस होगा या फिर ऑनलाइन होगा, उसके बारे में आपको हमारे एडवाइजर्स बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वैकेंसी नंबर 1। राइट दोस्तों, हम हाईएस्ट सैलरी से लोएस्ट सैलरी की तरफ जाएंगे, जिससे कि आपका जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होटल कॉम्प्लेक्स इंजीनियर्स। यहाँ पर सैलरी देखिए दोस्तों, सैलरीज मैं आपको इंडियन रुपी में बता रहा हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। मॉरिशस का जो करेंसी है और इंडियन करेंसी में डिफरेंस होता है, आपको समझने में आसानी हो तो मैं आपको इंडियन करेंसी में सैलरीज को बता रहा हूँ। ओके, तो होटल कॉम्प्लेक्स इंजीनियर्स की सैलरी है यहाँ पर दोस्तों 1,96,000 से लेकर 2,35,000 रुपीज़। होटल मेंटेनेंस मैनेजर्स की सैलरी है 1,27,000 से लेकर 1,56,000 रुपीज़। होटल असिस्टेंट मेंटेनेंस मैनेजर्स की सैलरी है 98,000 से लेकर 1,02,000 रुपीज़। इलेक्ट्रीशियन फोरमैन, ना प्लीज नोट, जो फोरमैन है, ठीक है, जो उस्ताद है, जिसको अच्छे से काम आता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन फोरमैन की सैलरी है दोस्तों यहाँ पर 78,000 से लेकर 98,000 इंडियन रुपी। राइट, प्लम्बर फोरमैन का सैलरी है अगेन 78 to 98,000 रुपीज़। सुपरवाइजर्स हमें चाहिए लाइक डिफरेंट टेक्नीशियंस की टीम्स को लीड करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीपल टेक्नीशियंस की आवश्यकता होती है हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स को, होटल्स को, रिजॉर्ट्स को। तो इन टेक्नीशियंस को जो लीड करेंगे, जो इनके सुपरवाइजर्स होंगे, उनकी सैलरी लगभग 50 से 58,000 रुपये, 50,000 से लेकर 58,000 इंडियन रुपी है। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रीशियंस, HVAC टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, फिनिशिंग कारपेंटर्स भी चाहिए दोस्तों। इन सब की सैलरी जो है अप्रोक्स 45,000 से लेकर 49,000 रुपी है। इसके अलावा हमें वेल्डर्स चाहिए। वेल्डर्स की सैलरी 43,000 रुपी है। राइट,
हैंडीमैन या जिसको हम मल्टी टेक्नीशियन भी बोलते हैं, इनकी सैलरी अप्रोक्स 42 से 45,000 रुपये है। नाइट टेक्नीशियंस, किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियंस, लॉन्ड्री मशीन टेक्नीशियंस, पूल मैकेनिक्स, पूल अटेंडेंट्स और पेंटर्स, इनकी सैलरी जो है अप्रोक्स 46,000 से लेकर 49,000 भारतीय रुपए। ध्यान रहे, ये बेसिक पे मैंने आपको बताई है। मात्र 7.5 घंटे आपने जो काम करेंगे उसका सैलरी बताया, 8 घंटे का नहीं, 7.5 घंटे का। आप देखिए वर्किंग आवर्स कितने कम है। इसके साथ साथ आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको दिया जाएगा। रहना, ट्रांसपोर्टेशन तो मिलता ही है आपको। आप बोलेंगे सर ये तो गल्फ में मिलता है, तो यूनिक क्या है? यूनिक ये कि यहाँ पर आपको खाना भी फ्री मिल रहा है दोस्तों, राइट? सो फूड इज ऑल्सो फ्री। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी नंबर 1, राइट? और ध्यान रहे, इसका इंटरव्यू बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों के अंदर हम दिल्ली में कराएंगे, फेस टू फेस कराएंगे, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा। सो प्लीज नोट, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को हम इन्वाइट करेंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे और हम उनकी स्क्रीनिंग कर चुके होंगे। आप ऐसा ना सोचें कि आप बस ऐसे ही आ जाएंगे वेन्यू पर बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना पासपोर्ट के और आपको एंटरटेन किया जाएगा। सॉरी, ये नहीं होने वाला, क्योंकि एम्प्लॉयर ने हमें बोला है कि हम एक बार गो थ्रू कर लें कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को, आप समझ जाएं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जब आप अपनी फैमिली से डिस्कशन कर लें, आप मेंटली, फिजिकली, हर पर्सपेक्टिव से जब क्लैरिटी हो कि हाँ भाई आज मैं मॉरिशस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इस इंटरव्यू को देने के बाद मैंने ऑफर लेटर साइन करना है, मेडिकल कराना है और वीज़ा आने के बाद मुझे विदेश जाना है, तब आप आए वेन्यू पर। क्योंकि ना आपका समय बर्बाद हो दोस्तों, ना हमारा या एम्प्लॉयर का समय बर्बाद हो। ठीक है, अब आते हैं वैकेंसी नंबर 2 पर। दोस्तों हमें हैवी ड्राइवर्स चाहिए। हैवी ड्राइवर्स को सैलरी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। भारतीय रुपए में लगभग 48,000 रुपये से थोड़ा अधिक यहाँ पर मिल रहा है, 48,367 आज के रेट के हिसाब से जो हमने कन्वर्जन किया है। इंडियन कुक्स, देखिए बहुत सारे कुक्स हमें अप्रोच करते हैं, और क्योंकि आपको पता है अधिकतर जो कुक्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, भारत के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं बाय डिफॉल्ट, हमारे इंस्टीट्यूट में तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो इंटरनेशनल कुजिन्स को प्रमोट करते हैं। आपको पता है देहरादून में हमारा फुल फ्लैश्ड वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, भदौरिया इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ। बट यूजुअली जो हमें ओपन मार्केट से जो हमारे पास कैंडिडेट आते हैं यहाँ वहाँ से, अधिकतर ने जो स्पेशलाइजेशन लिया होता है वो इंडियन कुजीन में लिया होता है। अब क्या ये सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है विदेश में जाने का। बट एनीवेज यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमें इंडियन कुक्स चाहिए मॉरिशस के लिए। सैलरी है इनका 46,000 अप्रोक्स, इंडियन रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स की हमारे पास वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर सैलरी मिल रहा है 36,000 रुपीज़। फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री हेल्पर्स, या इनको आप फैक्ट्री लेबरर्स भी समझ सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर फैक्ट्री किस चीज़ की है, पहले ये बता दीजिए। तो ये है दोस्तों गारमेंट फैक्ट्री है। यहाँ पर आपका काम क्या होगा, अगर आप एज अ हेल्पर या एज अ वर्कर जाते हैं, एज अ लेबर जाते हैं, तो आपको लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, ये सब कुछ करना पड़ सकता है जो भी फैक्ट्री के अंदर काम होता है, क्योंकि आप एज अ अनस्किल्ड वर्कर जा रहे हैं। तो इस बात को आपने समझना है। उनका सैलरी यहाँ पर 38,600 अप्रॉक्स भारतीय रुपए, इंडियन करेंसी मैंने आपको बताया। अगेन रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यातायात, जहाँ आप रहेंगे, जहाँ पर आप काम करेंगे, सो फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज टोटली फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने आपको सैलरीज बताई ये बेसिक पे हैं दोस्तों, राइट? इन हैंड सैलरीज हैं। ओवर टाइम करेंगे ऑफकोर्स आपको मिलेगा। वर्किंग आवर्स यहाँ पर 8 आवर्स के हिसाब से मैंने आपको सैलरी बताई है, तो आसानी से आप में से हर कोई जो है 2 से 3 घंटे काम कर सकता है एज एन ओवर टाइम। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ओवर टाइम हमेशा 1.5 गुना या दुगना मिलता है दुनिया के किसी भी देश में। हालांकि भारत में भी आपको पता है 1.5 गुना ओवर टाइम मिलता है। आपकी जो कैलकुलेशन होती है ओवर टाइम की वो हमेशा 1.5 गुने के हिसाब से होती है। तो थोड़ा सा ओवर टाइम करके भी आप काफ़ी अच्छा एडिशनल इनकम को जनरेट कर लेते हैं, थोड़ा अतिरिक्त आय आप अपनी कमा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मॉरिशस की वैकेंसी। पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भारत से विदेश जाना चाहते हैं तो हमेशा की तरह मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, कोई ना कोई स्किल जरूर सीख लें। सिर्फ डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला। आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ले रहे हैं बच्चे 12th करने के बाद में, ठीक है, टाइम लगाकर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मास्टर्स किया और फिर वो जॉब हंटिंग स्टार्ट करते हैं और फिर वो निराश होते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, राइट? तो स्किल बेस्ड कोर्सेज को आप पढ़ें जहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल सके। और अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं, आप सचमुच पैसे और समय की कीमत को समझते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई बहुत ही वेल्दी फैमिली से है जिनका एस्टेब्लिश बिजनेस है, ऑलरेडी उनके पास पैसे के सोर्सेज आ रहे हैं,
उनके लिए पढ़ाई सिर्फ एक, ठीक है पढ़ना है तो इसलिए पढ़ लिया, लेकिन इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फैमिली वेल एस्टेब्लिश्ड है, फाइनेंशियली साउंड है, उनको तो दिक्कत नहीं है, कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं भी जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि एवरीथिंग इज गुड। बट अगर आप मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या आप सच में बहुत ही सेल्फ लाइंड टाइप ऑफ कैंडिडेट हैं, आप मेल है फीमेल है, आपको लगता है कि नहीं मुझे जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगा आप 1-on-1 काउंसलिंग ले सकते हैं मुझसे, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ग्रीन बेल्ट होल्डर हूँ करियर काउंसलिंग में, और आपको पता है 15 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है हमारे पास। 21-22 साल से लेके 50 साल तक के लोग मेरे पास आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स से आते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रोफेसर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, हर तरह के लोगों को हम लोग गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस देश में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स का कुछ विजन है, आपका कुछ और विजन है, एंड यू वांट क्लैरिटी ऑन दैट। तो देखिए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के सेल्समैन से बात करेंगे तो वो तो ऑफकोर्स नाउ व्हाट डू आई मीन, अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट के काउंसलर से बात कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट तो नंबर 1 है और हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, हमने तो एआई में ये बना दिया, आपने देखा अभी क्या चल रहा है, राइट? एंटरटेनिंग वीडियोज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक इम्पोर्ट कर लेते हैं लोग चाइनीज़ माल को, और फिर उसको अपना बताकर जो है अचीवमेंट दिखाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस एट द एंड, हर जगह जो बेइज्जतियाँ होती हैं उनकी भी और देश की भी, राइट? सो क्लियरली आई एम टेलिंग यू कि आपने करना क्या है कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, बहुत छोटे छोटे स्किल आप सीख लीजिए, आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे काम है जिनको सीखकर आप कम पैसे में, अगर स्किल है, अगर आपको काम आता है, आपके अंदर काबिलियत है, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। और अगर आपके पास स्किल नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो आपको हर जगह नौकरी पाने में दिक्कत होगी, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो। ये बात आपको समझना है गहराई से, हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये था मेरा मैसेज आप सभी के लिए, कुछ ना कुछ स्किल सीखिए अपने लेवल के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आप किस जगह रहते हैं, आपके आसपास क्या संसाधन हैं, उसके हिसाब से कर लीजिए, ठीक है? चाहे वो कुछ टेक्नीशियन के कोर्स हों, ड्राइविंग के कोर्स हों, थोड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से हैं, तो आप थोड़ा, जैसे होटल मैनेजमेंट की बहुत वैकेंसीज आपने देखी हमारे पास आती रहती हैं, कुछ इस तरह का, या नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। अगेन बहुत अच्छा होगा जब अपना प्रोफाइल आप हमारे साथ शेयर करेंगे, मैं उसको गो थ्रू करूँगा, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपका क्या ओरिएंटेशन है, आपका क्या इंक्लिनेशन है, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या विजन है, क्या बजट है, तब हम उसको नैरो डाउन करके आपको बताते हैं कि आपके लिए ये ऑप्शंस सही रहेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है दोस्तों, हर किसी की समस्याएं, आकांक्षाएं सब अलग हैं। तो दोस्तों ये थी मॉरिशस की कुछ वैकेंसीज। प्लीज़ ध्यान रहे कि मॉरिशस एक बेहतरीन देश है। अगर हम मॉरिशस की कुछ यूनिक आपको यूएसपीज दें, तो देखिए, जहां एक तरफ गल्फ के देशों में जो ट्रेडमैन जाते हैं, लोअर कैटेगरी के कैंडिडेट जाते हैं, आमतौर पर उनको कैंप्स में रखा जाता है। मॉरिशस इस मामले में जो है दोस्तों, यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। वर्कर्स की रहने की फैसिलिटीज आर ट्रूली वर्ल्ड क्लास। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट मॉरिशस। सेकंड, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मॉरिशस जो है ये एक दूसरा भारत है। अब मॉरिशस के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, फिर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या मेरी बात सही है, क्या मॉरिशस सच में दूसरा भारत है कि नहीं। ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ में, नियर वन डियर वंस के साथ में इसको जरूर शेयर करें, हो सकता है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।